बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर को डिस्कस कर रहे थे। रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर के केस में हमारे पास जो वेक्टर होता है ए, उसको हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट करते हैं, तकसीम करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये वेक्टर है ए। अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे। किस तरह रिजॉल्व करेंगे? इसके हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो, ये है ए एक्स और ये है ए वाई, ठीक है। तो एक वेक्टर था हमारे पास ए, इसको हमने दो वेक्टर्स में स्प्लिट किया, तो इसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और ये जो दो वेक्टर्स आपके पास आ गए, ए वाई और ए एक्स, इनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। मतलब ये इस वेक्टर के बच्चे हैं, ये इसकी औलाद है, ठीक है। याद रहे, जब कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जो कि इस केस में परपेंडिकुलर हैं, आप लोग देख लें, ये ए एक्स और ए वाई दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ए एक्स और ए वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम कहते हैं कि ए एक्स एंड ए वाई आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। हम क्या कहेंगे कि ए एक्स और ए वाई आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो ये सारी बातें इस पैराग्राफ में हुई हैं। तो हमारे पास जो वेक्टर था ए, उसको हमने दो वेक्टर्स में स्प्लिट किया, ए एक्स जमा ए वाई। इन्होंने यहाँ पर प्लस का निशान नहीं लगाया, यहाँ पर प्लस का निशान बनता है ए एक्स प्लस ए वाई, इसके ऊपर एरो भी आएगा, ठीक है। तो ये दो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं किस चीज़ के? वेक्टर ए के। एक का नाम है ए एक्स, जो एक्स एक्सिस के अलांग पड़ा होगा, और दूसरा है ए वाई, जो वाई एक्सिस के अलांग पड़ा होगा, और इन दोनों के दरमियान एंगल होगा 90। अगर आप ये जो एरो की निशान है, इसको अगर आप ख़त्म कर लो, तो फिर आप x की जगह पे i यूनिट वेक्टर लगाओगे, और y की जगह पे आप ये एरो ख़त्म करने के बाद आप y के साथ j यूनिट वेक्टर को लगाओगे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपने सब एरो ख़त्म करने हैं। जब आप सब एरो ख़त्म कर लोगे, तो फिर आप इसको इस तरह लिखोगे, ए एक्स जमा ए वाई को फिर आप इस तरह लिखोगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये जो ए एक्स है ये क्या चीज़ है, तो आप कहोगे कि इट इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारे पास ए एक्स के बराबर है। और याद रहे, ए एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा, एक्स की जगह पे हम कास थीटा लिखते हैं। और ए वाई किस चीज़ के बराबर है? ये वाई कंपोनेंट है, वर्टिकल, ठीक है। तो इस केस में हम y की जगह पे साइन थीटा लगाते हैं, और x की जगह पे हम कास थीटा लगाते हैं। और ये चीज़ें आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। अगर आप यूनिट वेक्टर को यूज़ करें तो कास थीटा के साथ आई एक्सिस आप आई यूनिट वेक्टर लिखते हो, और साइन थीटा के साथ आप जे यूनिट वेक्टर लिखते हो, क्योंकि एक्स एक्सेस के लॉन्ग आई होता है, और जे यूनिट वेक्टर जो है ये वाई एक्सेस के लॉन्ग होता है, ठीक है। तो कास के साथ आई लिखेंगे, और साइन के साथ हम जे यूनिट वेक्टर लिखेंगे। अगर आप वेक्टर्स को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अभी जो हमने पढ़ा, इसको अगर आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहो, तो ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म है जो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हमारे पास हासिल हुई है, ठीक है। तो ये वेक्टर है, ओरिजिनल वेक्टर जो था, ये उसके बच्चे हैं ए एक्स और ए वाई, जिनको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का नाम दिया था। तो आप दोनों के मैग्नीट्यूड को पहले मालूम कर लोगे कि ए एक्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ए वाई का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का स्क्वायर ले लोगे, ऐड कर लोगे, और आखिर में स्क्वायर रूट ले लोगे। तो इससे आपके पास ओरिजिनल वेक्टर जो है ए, उसका मैग्नीट्यूड
आ जाएगा। लेकिन अगर आप एंगल फाइंड करना चाहो कि ये जो ओरिजिनल वेक्टर है इसका एंगल कितना है, याद रही जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये एंगल की तरफ इशारा होगा, थीटा। तो इसके लिए ये फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। ए वाई क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है, वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट है। और ए एक्स क्या है? वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ए एक्स जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, ए वाई जिसका मुंह आसमान की तरफ था, ठीक है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपने एक दूसरे पे डिवाइड करना है, ऊपर ए वाई लिखना है, नीचे ए एक्स का मैग्नीट्यूड लिखना है। डिवाइड करने के बाद आपने टेंजेंट इन्वर्स लेना है, जिससे आपके पास वो एंगल आ जाएगा जो ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। ये एंगल कौन बनाएगा? ये ए एक्सिस ए बनाएगा, ए, ठीक है। वो जो ओरिजिनल वेक्टर था हमारे पास वो बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। तो ये एंगल है, ठीक है, ये थीटा। ये कौन बना रहा है? ये ओरिजिनल वेक्टर बना रहा है, ए, ठीक है। किस तरह ये एंगल फाइंड करेंगे? टेंजेंट इनवर्स ए वाई का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए एक्स का मैग्नीट्यूड। अच्छा, आप ये ए जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ये ओरिजिनल वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसके लिए आप क्या करोगे? ए एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लो, ए वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लो, दोनों को जमा कर लो और आखिर में स्क्वायर रूट ले लो। ये बात मैंने कहाँ पे बताई थी? यहाँ पे, कि आप दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लो, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, फिर ऐड कर लो और आखिर में स्क्वायर रूट ले लो। तो इससे आपके पास इस ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और इस ओरिजिनल वेक्टर का अगर आपने डायरेक्शन फाइंड करना है, मतलब एंगल फाइंड करना है थीटा, तो इसके लिए आपने क्या करना है? टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स, ठीक है। तो ये फार्मूले आप लोग याद रखें, इसमें हम फिर न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज करेंगे। अगर स्पेस की बात हो रही हो, फिर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आते हैं, ए एक्स ए वाई और ए जेड। तो सिंपल सी बात है, पहले हमने मैग्नीट्यूड को इस तरह फाइंड किया था। अब तीसरा वेक्टर आ गया ए जेड, तो फिर आप उसको भी ऐड कर लोगे, उसका भी स्क्वायर होगा, वो भी हम ऐड करेंगे, उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये जो 3 लाइंस हैं इसको आप लोग रीड कर लें। द एनालिटिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दिस मेथड इज मोर मैथमेटिकल इन नेचर rather than geometrical method, therefore it is regarded as more precise and more accurate। याद रहे, वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो इसके लिए 2 तरीके हैं। एक है ज्योमेट्रिकल मेथड, जिसमें एरर ज़्यादा होता है, जिसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, उसमें एरर ज़्यादा होता है, मिस्टेक या एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से ऐड करना चाहो तो ये तरीका बहुत ज़्यादा प्रिसाइज भी है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी है, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल इसकी नेचर जो है वो मैथमेटिकल है, मतलब इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा इस्तेमाल होता है और मैथमेटिक्स में मिस्टेक नहीं होती। तो इसलिए हम जब वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 मेथड्स सामने आते हैं, एक है ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मेथड। तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के मेथड को प्रेफर करते हैं, उसको हम पसंद करते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल है और इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, एक्यूरेट होता है, एरर कम होता है, प्रिसाइज ज़्यादा है, एक्यूरेट ज़्यादा है, एरर कम है, ठीक है, मैथमेटिकल ज़्यादा है। लेकिन जो ज्योमेट्रिकल मेथड है वो ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं है, वो ज़्यादा प्रिसाइज भी नहीं है, वो ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं है, उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों ने याद रखनी है। तो यहाँ तक काफ़ी था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फिगर 2.17 को एक्सप्लेन करेंगे।